Hello students, today I will explain you the poem The Noble Nature. This poem is about nature. In this poem, poet tell us which type of life we should have to survive. The poet of the poem is Ben Jonson. In this poem, poet gave us two examples, from which two examples it will clear to us that which type of life we have to lead, किस तरह की लाइफ हमें जीनी चाहिए. सो वी हैव डीड्स नॉट इन ईयर्स. पोइट यहाँ पर क्या कहता है कि हमें किस तरह की लाइफ जीनी चाहिए. हमें एक ऐसी लाइफ जीनी चाहिए जो कर्मों से भरी हो, ना कि सालों में. मतलब पोइट कहना चाहता है कि हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, ऐसे अच्छे काम करने चाहिए कि हमारी एक दिन की लाइफ भी दूसरों के काम आ सके, और 100 सालों से ज़्यादा हमारी एक दिन की वो ज़िंदगी है जिसमें हम लोगों के काम आते हैं या हम लोगों के लिए कुछ कर पाते हैं. वी शुड एस्पायर फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ. जो हमारी लाइफ है, जितने भी हम लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, उनका कोई मीनिंग होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, वो दूसरों को खुशी देने वाली और दूसरों के काम आने वाली है. इस पोइम में पोइट ने 2 ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं नेचर के, जिसकी हेल्प से हमें क्लियर हो जाता है कि हमें किस तरह की लाइफ स्पेंड करनी चाहिए. इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क डोथ मैन मेक बेटर बी, और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 years अ फाल लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सिरे. इसमें क्या है, पोइट ने फर्स्ट एग्जांपल दिया है ओक ट्री का. पोइट क्या कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ है वो ओक ट्री की तरह नहीं होनी चाहिए. चाहे ओक ट्री की लाइफ 300 years होती है, वो 300 साल तक जीता है, और क्या होता है उसकी लाइफ में, उसका बहुत लार्ज मास होता है, मतलब उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है. और किसी का भी साइज़ बड़ा होने से या 300 साल तक जीने से वो ज़्यादा अच्छा नहीं बन जाता, बल्कि उसके काम ऐसे होने चाहिए जिससे कि उसकी लाइफ इंस्पायरेबल हो जाए सभी के लिए, एक्सपायर करे सभी को. ऑन स्टैंडिंग अ लॉग एंड ओक, बाद में क्या होता है कि जो ओक ट्री है वो खड़ा रहता है, बढ़ता रहता है, 3 सालों तक जिंदा रहता है, और लास्ट में क्या होता है, किसी के काम नहीं आता और एक गट्ठा सूख जाता है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है, उसके पत्ते झड़ जाते हैं और सारा पेड़ क्या हो जाता है, सूख जाता है और ठूंठ बन जाता है और ठूंठ बनकर गिर जाता है. बट अपनी 300 साल की लाइफ में वो किसी के भी काम नहीं आता. ऑन द अदर हैंड अ लिली ऑफ अ डे. दूसरा एग्जाम्पल पॉइंट क्या देता है कि जो लिली है उसकी लाइफ सिर्फ 1 डे की होती है. इज़ अ फेरियर फॉर इन मे, जो कि मई में उगता है, मई में उगता है. ऑल दो इट फॉल एंड डाई एट नाइट, वो एक दिन ही उगता है और रात को वो क्या हो जाता है, लिली का फ्लावर डाई हो जाता है. इट वॉज अ प्लांट एंड फ्लावर और लाइट. ये जो प्लांट है वो रोशनी का प्रतीक है, मतलब कि अपनी थोड़ी सी इन अ स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सी एंड द शॉर्ट मेजर्स लाइफ में बी परफेक्ट बी. पोइट क्या कहता है कि अपनी छोटी सी लाइफ में, वो एक दिन की लाइफ में, इवन की रात को तो वो डाई हो जाता है, और अपनी दिन की लाइफ में, एक लाइफ के इतने प्रोपोर्शन में, छोटे से अनुपात में, वो अपनी ब्यूटी से, वो अपनी फ्रेगनेंस से क्या करता है, सभी को खुश करता है. और अकॉर्डिंग टू द पोइट कि जो उसकी एक दिन की लाइफ है वो ओक ट्री की 300 साल की लाइफ से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो अपनी एक दिन की लाइफ में सभी लोगों को क्या दे जाता है, खुशी दे जाता है, उनकी आंखों में चमक दे जाता है.